अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पे। ये वही रोड है जिसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर बनाया गया था और आज इसकी अगर हालत की हम बात करें तो ये उस हालत में मौजूद नहीं है और इसको बहुत ही कम अरसा गुजरा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे धूल मिट्टी की बात करें ना तो यहाँ पे बाइक पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा कुछ गुज़िश्ता दिनों से हमने यहाँ देखा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की सूरत हाल रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। करीब में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। इसके अलावा लोगों को यहाँ से बाहर सफ़र करना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसी सिलसिले में भी यहाँ से लोगों को बाहर जो निकलने में बहुत दुश्वारी होती है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ हम आए हैं कि यहाँ हम बात कर सकें आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रोड बहुत जाम रह रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे धूल मिट्टी की सफाई नहीं की जा रही। तीसरा, जो रोड यहाँ पे टूट फूट का शिकार है उसकी कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी मेन वजह यहाँ पे जो ट्रक्स पार्क होते हैं रोड पे वो क्यों नहीं हटाई जा रही, रोड पर पार्किंग क्यों नहीं हटाई जा रही, उसके हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ फंक्शनल लीग के डिस्ट्रिक्ट सदर नज़ीर अहमद मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। काफ़ी वक्तों से आप जो है इस रोड के ऊपर काम कर रहे थे, तो आपको क्या यहाँ फाइंडिंग मिली कि आखिर वजूहात क्या हैं, या पार्किंग नहीं हटाई जा रही, या यहाँ पे जो ट्रैफिक का रश है वो कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक ये गाड़ी खड़े रहते हैं और रोड ये आए दिन बंद है। और इसमें मेन वजूहात आपकी यूनियन है, जो यूनियन के तावान से, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ट्रैफिक वालों से जब हमने बात की है तो ये कह रहे हैं कि हम जिस भी गाड़ी को हाथ लगाते हैं तो इसमें हमें यूनियन वाले आके ये रोड को बंद करते हैं। तो हम यूनियन वालों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह अपने जो हमारे कानून हमें इख्तियारात देते हैं तो उसके मुताबिक हम उनके साथ काम करेंगे। और जो रोड इसने 4 घंटे के लिए बंद किया है उसके लिए इसके ख़िलाफ़ हम FIR भी काटेंगे और इनको हम नहीं छोड़ेंगे। रोड बंद करने से अभी 2-3 दिन पहले जो रोड बंद हो गया था, इसमें ये एक डूब मरने वाली जो मौजूदा यहाँ पर हुकूमत जो 20 साल से 18 साल से हुकूमत कर रहा है उसके लिए एक शर्म की मकाम है, इबरत की मकाम है, गैरत की मकाम है कि 20 साल से यहाँ पर आप हुकूमत कर रहे हो। ये 2-3 दिन जो रोड ये बंद हो गया था, यहाँ पर एक बच्चा एम्बुलेंस के अंदर पैदा हो गया है। ये आपके लिए शर्म की मकाम है और डूब मरने की मकाम है। आपने हमारे को कहाँ पर पहुँचाया है। और इस रोड के ऊपर इसके आपको सफाई के पैसे मिलते हैं, जो कचरा उठाने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आधा फुट आपके रोड के ऊपर मिट्टी जमा हुआ है। और जो बाइक से आते हैं, अभी हमने थोड़ा सा सफ़र किया हुआ है, भाई कह रहे हैं कि सारे आपके कोट जो है ना मिट्टी से भर गए। लेकिन जिस भी बंदे को आप देखोगे तो उसकी यही हालात है। ये जो है ना, ये तोहफा हमारी मौजूदा हुकूमत है और ये यूनियन है, KMC है, SO है, ये सबकी मिली भगत है और ये पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं। और हम लोगों को ये तकरीबन हम 2.5-3 करोड़ की, जो 2.5-3 लाख की आबादी उस तरफ हमारी है, ये हमारी तौहीन करते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं। हम हुकूमत वक्त से और कोर्टों से अज़-खुद नोटिस की अपील करते हैं। ई चालान वाले सब जगह में परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ई चालान के कैमरे लगे, यहाँ पर ई चालान हो तो हमारी जान छूटे। इन लोगों ने हमें एकदम अजाब में रखा हुआ है। कोई बंदा हमारे पास आ नहीं सकता है, हम किसी बंदे के पास जा नहीं सकते हैं और हम अपने बंदों को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते हैं, रास्ते में ही उनका मौत होता है। तो ये सारे क्रेडिट हमारे मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर चलते हैं। सर, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 2 रोज़ बाकायदा रोड जाम रहा है, उससे पहले भी हम देखते रहे ये सिचुएशन रही है। तो इसकी असल वजूहात क्या है आपके नज़र में? ये असल में 1 नंबर से जो आप रोड जा रहा है आगे गुलभाई की तरफ, ये रोड सारा टूट फूट का शिकार है और यहाँ नाले का पानी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सिंगल लाइन में ट्रैफिक चलती है। यानी उसमें 3 लाइनों में चलनी चाहिए, वो सिंगल लाइन में चलेगी तो उसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो बनता है रोड के टूट फूट के शिकार की वजह से। सही। और हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो टर्निंग होती है ना ट्रेलर्स की, वो बहुत अनमैनेजेबल है, मतलब उसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया जा रहा, हर कोई अपनी मर्ज़ी से निकल रहा होता है। वो बात भी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे रोड बहुत तंग है, अगर हम हैवी ट्रैफिक की बात की जाए उस हिसाब से तंग है, बट अगर उसको सही से मैनेज किया जाए शायद वो बेहतर हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर रोड पर पार्किंग है, तो ये आखिर क्या वजह है कि इसको नहीं ख़त्म किया जा रहा? असल में ये अड्डा है, इसकी वजह अंदर इनके पास जो अड्डे में जगह है वो बहुत कम है। जो अंदर पार्किंग की जगह है उस पर कम से कम सामान वगैरह पड़ा, उसकी वजह से जो रोड पे ना ट्रॉलर मजबूरी के तौर पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अंदर अगर वो जाएंगे गेट बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोड सारा बंद हो जाता है। तो हमारी भी मजबूरी है कि इनको बाहर एक सिंगल हमें इजाज़त दी उन्होंने अफसरान वाला ने, और क्या नाम है डबल में नहीं पार्क होने दे रहे हैं। अंदर जो अड्डे की जगह बहुत कम हो गई है पार्किंग के हिसाब से,
इसकी वजह से गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं। जो अड्डे की जो जगह बोले जहाँ पर सामान रखे हुए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, जहाँ पर ट्रक खड़े होने थे वहाँ पर ये लोग अपने सामान रख रहे हैं, ट्रकों को ये रोडों पे रख रहे हैं। सही है। और जो टनिंग की बात है, कुछ हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भी एक गाड़ी जो यहाँ से टन होता है उसका 100 रुपये चार्ज भी करते हैं। सही है, 100 रुपये चार्ज करते हैं, उसको लेते हैं। और हर गाड़ी वहाँ पर जो रोड पे खड़ा होता है उसका 400 रुपये चार्ज होता है 12 घंटे का, और 12 से 24 घंटे का उसका 800 रुपये चार्ज होता है। तकरीबन इसका ज़्यादातर वजह यही है हमारी जो मौक़िफ़ है। अगर ये लोग पैसा ना दें, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, एक गाड़ी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, कसम खुदा की। अगर ये लोग पैसा ना दें, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। इनकी बाप की ताकत नहीं है यहाँ पर गाड़ी खड़ा करें, ये पैसा दे रहे हैं और मज़े से बैठे हुए हैं। सर, इसका बेहतर हल आप ये नहीं समझते कि अगर यहाँ पे कैमराज लगाए जाएं तो ये जो इल्ज़ामात हैं वो भी हट जाएंगे? बिल्कुल हकीकत है, लगा दें सर। हमने तो कभी इसके मना ही नहीं किया। अगर लगाना गवर्नमेंट लगाती तो लगा दें, इस पर हमें कोई इससे कोई इशू नहीं है। DIG साहब ने ये हुक्म किया हुआ है इनको सबको कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ा ना हो, एक गाड़ी खड़ा ना हो, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पर गाड़ी खड़े होते हैं। ट्रक अड्डे वालों ने जो नोटिस जारी किया था वो डम्मी था, सही है, और झूठ पे मुबनी था। उनके अपने गाड़ियाँ यहाँ पर खड़े हुए, उन लोगों ने अपने आप को कि मैं केस से बच जाऊँ, अल्लाह की कसम तुम्हारे बचने नहीं दूंगा। कसम है, मैं अगर मुसलमान का बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे बचने नहीं दूंगा, पकड़ूंगा तेरे को। हमारे साथ कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम अख्तर आ रही साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, हम क्योंकि रोड के ऊपर बात कर रहे थे कि यहाँ रोड की जो सिचुएशन है गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल इवन के कहीं कहीं ट्रिपल पार्किंग भी लगी हुई है रोडों पे, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो इस हवाले से कोई प्लान है कि इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा रोड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इस अहम इशू पर आपने कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मेरा मौक़िफ़ लेने की बात की। देखें, ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ बाहर खड़ी हैं ना, ये कोई भी गाड़ी मालिक यहाँ गाड़ी बाहर खड़ी नहीं करना चाहता। जैसा कि आपको ख़ुद पता है कि अभी हड़ताल हुई थी और हड़ताल में पूरे 10 दिन पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक जाम थी, जो गाड़ी जहाँ थी वहीं रुक गई थी। उसकी वजह से यहाँ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश था कराची शहर के अंदर। जब वो कराची शहर में रश था, उस रश की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग ट्रांसपोर्टर को नहीं दी गई। वो पार्किंग का इशू मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि इस वक्त गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद कराची में हड़ताल की वजह से रुकी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गाड़ियाँ पार्क हुई। और क्योंकि इनके पास मुतबादल जगह कोई नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ पार्क हुई। ये 1-2 दिन में जो है ये रूटीन जो है अपनी नॉर्मल पे हो जाएगी। उसके बाद भी क्योंकि देखें इस पूरे एरिए में पूरे पाकिस्तान को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की जाती है और 10 से 12 हज़ार गाड़ी रोज़ाना अप एंड डाउन कराची शहर में आती है और कराची शहर से जाती है, जिसमें इंपोर्ट का कार्गो लेके आती है, यहाँ लोकल इंडस्ट्री का कार्गो लेकर आती है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में बल्कि वस्ती एशिया तक गाड़ियाँ यहाँ से लेके जाती हैं सामान। तो क्योंकि प्रॉपर इनका इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ रोड पे खड़ी होती है और उसकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानी होती है। तो सर, इसके इंतज़ामात के लिए कोई आपने प्रॉपर चैनल यूज़ किया हो, किसी के पास गए हों, तो आपको क्यों जगह अलॉट नहीं की जा रही, जबकि ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टैंड कायद-ए-आज़म ट्रक स्टैंड है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये जिस ट्रक स्टैंड पे आप इस वक्त मौजूद हैं, ये 100 एकड़ पर ये वाक़या है, पूरे 100 एकड़ जगह है। और इस 100 एकड़ पे इस वक्त ट्रांसपोर्टरों को यहाँ जो प्लाट अलाट हुए थे कारोबार करने के लिए, और इसके अंदर पार्किंग की जगह भी थी, इसके अंदर ग्रीन बेल्ट्स थे। ये एशिया का बेहतरीन एक मॉडल ट्रक स्टैंड 1994 में ये बना और उसके बाद 96 में हमें अलाट हुआ था। और इसके साथ 50 एकड़ जगह आगे और थी जिस पे हमारे ट्रॉलर्स की पार्किंग होनी थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी ये बदकिस्मती कहेंगे कि वो 50 एकड़ जगह जो है वो उस वक़्त की हुकूमत ने वो जगह औने पौने लोगों को बेच दी, अलाट कर दी। और जो हमारा पार्किंग यार्ड था वो किसी और लोगों को अलाट कर दिया गया, सिंध गवर्नमेंट ने और उस वक्त की KMC ने मिल के। अब वो जो पार्किंग की जगह ख़त्म हो गई और जो अंदर ट्रक में अंदर के ट्रक स्टैंड के अंदर की पार्किंग थी, उस पे चाइना कटिंग के प्लाट 441 प्लाट जो है वो काटे गए, जिस पे मैंने हाई कोर्ट में केस भी किया एज अ जनरल सेक्रेटरी। 2008 में मैं जनरल सेक्रेटरी था। और उसके अंदर अब ये जितनी अंदर पार्किंग है वो पार्किंग भी नाकाफ़ी है, ये सारी गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इन गाड़ियों के लिए तो 50 एकड़ जगह और थी, जो उस वक्त हुकूमत की हमारी बदनसीबी थी कि जो जगह जो है वो हमें अलाट नहीं हुई और पार्किंग एरिया नहीं मिला। अगर मैं उसकी तफसील में थोड़ा सा आपको बताऊं कि 1988 और 86 के दरमियान जब शहर से ट्रक स्टैंड को बाहर निकालने की बात हुई, तो उस वक्त मेजर प्रोजेक्ट ये था कि ये पोर्ट के नज़दीक 3 जगह ढूंढी जाएगी, जो ये यहाँ आपको पता हो कि यहाँ पर नमक
बनाया जाता था। नमक सॉल्ट का ये एरिया था, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह थी। उससे सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के पैसे से इस जगह को परचेज़ किया था। परचेज़ करने के बाद ये हमें ट्रक स्टैंड के लिए अलाट हुई थी। और उस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट था वो ये था कि नादन बाईपास, मेहरान कोस्टल हाईवे और हब रिवर रोड, ये तीनों जो रोड हैं, जो एक बलूचिस्तान को जोड़ता है, एक सिंध को जोड़ता है और एक पंजाब को जोड़ता है, इन तीनों पर वहाँ पर ट्रक स्टैंड बनने थे जहाँ गाड़ियाँ पार्क होनी थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये ट्रक स्टैंड अलाट हुआ, वो 50 एकड़ जगह वो भी गोल हो गई और 3 जो ट्रक पार्किंग की जगह शहर से बाहर बननी थी वो भी मनसूबा खाई में चला गया और वो सारे का सारा बर्डन आ गया इधर। और फिर इस ट्रक स्टैंड के साथ ज्यादती क्या हुई कि जब शीरी जना कॉलोनी और कराची के दीगर जगहों पर टैंकर वालों को, ट्रालर मेकरों को, इन सारे लोगों को जब वहाँ से रिमूव किया गया क्योंकि इनकी वजह से आवाम डिस्टर्ब थी, वो सारे के सारे उठ के हमारे इस ट्रक स्टैंड में आ गए। यानी इस वक्त यहाँ ट्रेलर मेकर लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेलर बनाते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है, वो KMC को पैसे देकर, भत्ता देकर वो उस पार्किंग यार्ड में बैठे हुए हैं। उसको के इलेक्ट्रिक ने बिजली भी दी हुई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब वो सारे के सारे जो ट्राली मेकर और इस किस्म के लोग जो पहले शहर के मुख्तलिफ एरिया में बैठे थे, वो इस हमारी अंदर की पार्किंग में आ गए और अंदर इस वक्त जितने ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं उनका अंदर काम करना अजाब है। यानी 140 गज की जगह में वो अपना काम भी इज्जत से नहीं कर सकते, वो सब परेशान हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम किया है, वफाकी हुकूमत ने भी काम किया है। और इस हड़ताल में हमने जो मुतालबात रखे थे उसमें सबसे पहला मुतालबा हमारा यहाँ के हवाले से ये था कि हमें फ़ौरी तौर पर नादरन बाईपास पर जगह अलाट की जाए ताकि हमारे ये तमाम रश, एक माड़ीपुर रोड मुतासर नहीं है, कराची का बेशतर इलाका जो है वो मुतासर है, उसकी आवाम को परेशानी होती है। जैसे आपको पता है माड़ीपुर रोड, ICI ब्रिज, ये सारे एरिए जाम होते हैं। जब ये जाम होते हैं तो माई कुलाची और बोर्ड बेसन तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो अभी हमारा ये मुतालबा था कि हमें, जो हमसे गवर्नमेंट ने तकरीबन 8 साल से हमारी बातचीत चल रही है कि हमें वहाँ मुतबादल बार ट्रक स्टैंड दिया जाए ताकि हमारा मेजर लोड जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 350 एकड़ जगह जो है वो हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी वर्किंग हो रही है। वो पहले फेज़ में वो जगह मिल रही है। उसके बाद जो मेगा प्रोजेक्ट था उसमें KPT 600 एकड़ जगह पार्किंग के लिए, सिर्फ पार्किंग के लिए नादरन बाईपास पे उसका इंतज़ाम कर रही है, जहाँ पर कराची पोर्ट पे जितनी भी गाड़ी आएगी या कराची शहर में जो गाड़ी आएगी वो जब तक उसको शेड्यूल नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो कराची शहर में दाखिल नहीं होगी। देखें, मैं भी कराची का शहरी हूँ, इस एसोसिएशन के तमाम अहदेदार कराची के शहरी हैं, हमारे बच्चे भी इन्हीं रोडों पे सफ़र करते हैं, हम भी इसी ट्रक स्टैंड के इसी माड़ीपुर रोड पे जाम होता है तो हम इसी में फंस के रात को घर जाते हैं। कोई भी इसमें खुश नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि जब तक आप इनका मुतबादल इंतज़ाम नहीं करेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी हमारी हड़ताल में वफाकी हुकूमत से भी बातचीत हुई है। KPT में 600 एकड़ जगह ट्रक टर्मिनल के तौर पर डेवलप करने जा रही है। हाँ, मे बी पॉसिबल उसमें साल 6 महीने इतना टाइम लगेगा, एकदम तो नहीं होगा, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो इतनी आसानी से नहीं होगा। हमें 350 एकड़ जगह पहले फेज़ में मिल रही है, इंशाअल्लाह उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन हमारी अपनी शदीद ख्वाहिश ये है कि हम भी बाइज़्ज़त तरीके से कारोबार करें और हमारे कारोबार की वजह से आम आदमी सफ़र ना करे।